करोड़ रुपए की लागत से नहरों का निर्माण होगा। जो नहरें जर्जर हो गई, कहीं से बैठ गई, कहीं से ऊंची हो गई, कहीं से नीची हो गई, कहीं लेवल बदलेवल हो गए, कहीं हैंड फाटक खराब हो गए, पूरे के पूरे सिस्टम को तोड़ करके दोबारा बनाने का काम लगभग 3-4 साल तक चलेगा। सिद्धमुख नहर, अमर सिंह ब्रांच पूरी कंप्लीट बढ़ जाएंगी। 350 करोड़ रुपए के पेयजल के काम चल रहे हैं, जो आने वाले 2-3 साल 4 साल तक चलेंगे, जिससे घर घर पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त होगी। कई साथी जल्दी कर लेते हैं कि साहब टंकी तो बन गई है, पानी नहीं पूछा, मोटर भी फिट होगी, पाइपलाइनें भी डलेंगी, वाटर कोर्स दोबारा बनेंगे, उन तक नहर से लेकर के उन तक डिग्गियों तक पानी जाने के कनेक्शन भी होंगे। एक एक चीज में डेवलप होने में टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको इस चौक में फखर के साथ कह सकता हूं कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में जो कॉलेज, स्कूल, पेयजल, सड़क, फसल बीमा, चिकित्सा विभाग में उप जिला अस्पताल, हॉस्पिटलों की व्यवस्था सुधारना, सीएचसी, पीएचसी, उप स्वास्थ्य केंद्र, जो तेजी से हमने काम करे हैं, हमने साबित करा है कि गरीब कुछ नहीं होता, गरीब भी कर सकता है, सीधा साधा आदमी भी कर सकता है। वो कहते थे पहले तो कि इनकी क्या औकात है, ये जीत नहीं सकते। जब जीत गए तो कहते थे इनकी चलेगी नहीं। फिर अपने मुंह से कहने लगे बोले ज्यादा चल है, और परसों तो मलखेड़ा से भैं भैं करा, वो कर दियो वो कर दियो। चोर को चोर कहना दादागिरी, चोरों के खिलाफ एफआईआर कराना दादागिरी, अतिक्रमणकारियों को हटा देना दादागिरी, थाने को सड़क पर खड़ा न होने दो और पुलिस आपको नहीं लूटे ये दादागिरी, कॉलेज खुलवाना दादागिरी, सड़क बनवाना दादागिरी, हॉस्पिटल को जिला अस्पताल बना करके 22 डॉक्टर बैठेंगे, 26 जीएनएम बैठेंगी, पूरा स्टाफ होगा, ये दादागिरी। कह रहे हैं कि बलवान पुनिया तानाशाही करता है, अहंकार करता है। मैं अहंकार करता तो जो भी बात के कितने लोग गए आज तक बिना मिले मेरे से आए कभी वापिस? बच्चा भी चला गया, मैंने उससे ये नहीं पूछा तो फलाना सिंह को क्यों नहीं लेके आया, मैं उसका भी एमएलए हूं। मैंने दलाल बंद कर दिए, दर्द उनको ये मांग मेरी नहीं थी, जनता की मांग थी। जनता ने 2003 में ढूंढा था रास्ता कि दलाली बंद करेगा, बिल्कुल सही करा उसने, दलाली बंद करी उसने, लेकिन खुद कर गया। बीच के दलाल तो हटा दिए थे। फिर मुझे लगे 2 योजनाओं को, जब भी गांव में जाता लोग एक बात कहते थे, बढ़िया नहीं करे वो। मैं बहुत मुश्किल हूं, 18 साल में लोगों ने पटाया, मैं खुद बलवान पुनिया हूं, मैं मेरी सी करूंगा। मेरी पूरी विधानसभा क्षेत्र में एक भी आदमी आ कह दे कि वो फलाना आदमी बलवान पुनिया वो दलाल है, पर्चा ही नहीं भरूंगा विधानसभा। ये मेरी मांग नहीं थी, ये सारी हजरात की जनता की मांग थी। कई लोगों के पेट में दर्द भी हो रहा है, जिन लोगों को आदत थी लूटने की, लुटवाने की, माने छाती पर सांप लौटने लगे, सांप जिनका एक दूसरे का खून का पैसा इकट्ठा हो गया, संधि कर ली, तन्ने मिल जाए तो तू सही, मन्ने मिल जाए तो तू सही। मैं तेने दावा के साथ कहूं, थेता की ताक आदमी हर गांव में पाया गया और मैंने सुनिया गया और मेरा स्वागत करया गया। तो बस संधि करी है, जबकि संधि दिसंबर में संधि विच्छेद हुई मैं दिखा दूंगा। व्याकरण बाबा कोई बड़ी लगी वो थे संधि कर लियो और मैं संधि विच्छेद बताऊंगा कोई। दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो आपको तय करनी है, कुछ चीजें जो आपको तय करनी। मैंने क्या क्या अपमान नहीं था, ये तो नॉर्मल बात है कि जीत गया इसकी चलेगी नहीं, तो मुझे साबित करनी थी चलती कैसे, तो मेरा काम था। कहा राज्यसभा का वोट बेच दिया, जिन बेईमानों ने वोट बेचे थे उस तहसील में कुछ नहीं लेके आए। मैंने तो राज्यसभा के एमपीओ से भी कमरे हॉल बनवाए,
जिन लोगों ने वोट बेचे थे उन्होंने कोई सड़क नहीं बनाई लंबी चौड़ी। वो डुंगराना रोड डुंगराना तक तारकोल गेरेड़ो डुंगराना सवा घंटो लागतो 7 मिनट 8 मिनट लग गए फॉर्चूनर में 48 स्कॉर्पियो लग गए 10 मिनट बोलोरो आ गया 12 मिनट में। आज ये रात ने आने को काम पड़ गया तो मेरा साला का ऐसा जगह लोटिया लपू बेईमान की सागे दंठा है। मैं बाजार में लगवा दी इसी कह गया हाजी साहब ने मगर जगह वाली लाइट लगा दो अरली घाल घाल के पाड़ ले गया मैं और लगवा दूंगा। मैं कहो गला मीटिंग में मैं जगी जगी अरली पाड़ के ले गया भाई रात ने जगन वाली फिर कट्ठे कट्ठे रोकोगा बादरा जासल जा 17 मिनट में जासल पूछे आदमी पहली वो ये करतो न्यू हरियाणा का न्यू बढ़ता राजस्थान में तो आखिरी लागे करती और हरियाणा का नहीं बढ़ता जो हरियाणा बढ़ता है चीसोर हो जाए कर तो आजकल हरियाणा का न्यू राजस्थान में बढ़े जो बेरो बढ़े बादरा गिर फुलवान मिले पेट को पानी नहीं आता विकास करते विकास मोतियाबिंद हो गयो तो बादरा हॉस्पिटल में भाई जी ऑपरेशन शुरू हो रहा आंखा वो करवाइयो बोले C65 तो मंजूरी हुई है बड़े कोनी C65 फाटक गलड़े गड़े बजट में DPR की घोषणा हुई ऐसा ऐसा नाम सुनिया थे। मैं तो 47 साल को हो गयो मेरो पहली बजट आया जगह दिन बजट आई कर तो लोगों ने बेरो को नहीं तो आज बजट आए हुए अरे बजट यहाँ लगे जने रोज ही आवे पहले आयो बजट फिर आयो सप्लीमेंट्री बजट और फिर मंदरू पर का पत्रकार बोला आज आओगे अप्रोप्रिएशन बिल और पेपर विधायक जी क्या घोषणा करावेगा और मैं घोषणा ही लगा दी लंगेश C65 बादरा से गोगामेड़ी से ददरेवा गोगामेड़ी से नेठाना गेहूं से मसीसर सागड़ा से बांडेड़ी मैं गुजे के वो सास रो है गेहूं मसीसर का मजा ही हो गया फिर आराम 2 किलोमीटर लंबी सड़क के बात गुग्गो जी तो अपने कब्जे में गुग्गे जी के चारों का सांप ही साफ कर दिया मैं लोग तो छिंटो दे क्या गुग्गा को छिंटो दे तो सांप को आवरी मैं कड़ा नाक कर दिया गुग्गा जी के बारी बार गुग्गे जी के जय जबाओ जी कर दिया रात ने ललाने जान को तो ढेकी मार जाओ मजो ही कर दी चल काम उजड़वास मेले शास्त्र कर जी गुग्गा जी निकल जाएगा तो आवारा जा पड़ेगा दीप रहने रोके ही ना कोई सीधी सड़क बना दी और बड़ लाग रही है नीठने जमाल करनी जो गुग्गा जी को जी कर जा इन ओटू हेड दे खड़ने दो जे गुग्गा जी को शास्त्र जानने जी करो सीधो ददरेवा सड़क कर दी ये बात करो ते गुग्गा जी हो जाएगा जे जी कर जाके टोल को जनो गुग्गा जी रात में कोई टोल काट ले तो बढ़वाने हो गए गुग्गा जी सीधो आ पड़ेगा पुंसरी अड्डे टोल को पुत्रियों को दी बताओ चलने को नहीं फिर तो मैंने उज्जू बनाओ और आप बता दियो विधायक दूसरे जितड़ो की तो काम और कर सके भाइयों गरीब आदमी के पचोड़ हो गए दिहाड़ियों ले जाने गरीब ने शाम ने न्यू कहते कि यार तेरी राखी रहेगी राज आज तो तो काम कंप्लीट करे तो दिन छिपे तक काम करे अंधेरे पड़े जब तक काम करे और अगले दिन आई कह दे भाई जी कल तक मैं ही आऊंगा यार तेरे काम रह मैं तो इसी वफादारी का सेल सके नहीं पाई मेरे पर आरोप लगावे कि जी मैं जमीन खरीद ली मैं पंजाब में खरीद ली मैं मकान बना लिया हाँ मैं बनाए मकान गवर्नमेंट कॉलेज में जाके देखे हो तेरे घरे बाथरूम को नहीं होगी बनाए मैं बनाए मकान उप जिला अस्पताल में 1 करोड़ रुपया MLA लेडू बिल्डिंग बनी है मैं बनाए मकान किसान भवन अभी पूरा तैयार को नहीं तो 500 आदमी रोजगार हुए मैं बनाए हुए मकान एग्रीकल्चर कॉलेज जोगीवाड़ा शिकरोड़ी में कॉलेज
ITI का, कितने स्कूल, 47 स्कूल कर मोहनत करे, सब में मकान बने, रमसा से, समझा से, MLA लैंड से। आप चारों तरफ देखेंगे काम ही काम, मकान ही मकान बन रहे हैं। ये सारे मकान मेरे हैं, ये सारी धरती मेरी है। 1600 करोड़ बीमा आया। कई बार कहता मोदी दे बीमो किनोर बादराम बुआ रेडी की मोदी की जो बाठे बैठे दे तारा नगर राजगढ़ रोता फिर लग रहा बेचारा 4 महीना हो गया लगातार है, गर्मी में चूरू बैठे रहे। अजी आयोग ने 8 तारीख को रेल रोको का आह्वान है। राजस्थान की विधानसभा में क्रॉप कटिंग से लेकर के बीमा खाते में डालने तक लड़ाई लड़ी। कोरोना आई थाने माने पूछ के कोनी आई। सती बलवान पकड़ी आज प्रोग्राम में नहीं आए, खुद को कोरोना थी, फिर भी 7वें दिन आकर के हॉस्पिटल में लगे जब तक कोरोना खत्म नहीं हो गई। साथी रंजन मान, साथी शौकत, सारे साथियों के नाम गिनाऊं मैं दिन छिप जाए। सबने कोरोना में जोरदार काम करा। जनता रसोई से लेकर के अमन इंसाफ कमेटी से लेकर के सारी कमेटियों ने मिलकर के काम करा। अरे ऐसी कौन सी बात है जहां लोगों में दुख तकलीफ आई हम खड़े नहीं मिले। ये छोटी मोटी बातें करते फिर रहे हैं, कुछ डोल नहीं है इनका, इनको भरोसा ही नहीं। एक आदमी तो मलखेड़ा में ताकत दिखा रहा था, आपकी टिकट पर जनता फिरे जी, मैं मुंसरी कर भाषण दे दियो, मैं टिकट मन में पूछ के लिया मैं नहीं तो बड़ा बोखड़ा गया, क्यों की लाग रही है। मैं तो मिले को बड़ा अधिकारी मिले बनाएंगे, इसे गरीब ने इसे आदमी ने मिले बड़ा हुआ गुण है, तहसील बना दियो। अब मैं मुंसरी जी को भाषण दियो, वो जो कहेंगे फोन में है या मेरी फेसबुक ID कार्ड लियो, मेरे पेज सुन लियो मैं के और हो रही की है आज हो रही की है। टिकट पर जनता फिर आपकी मैं तो प्रदर्शन हो कठी जाके दिल्ली दाली कर बैठा अठे मलखेड़े टिकट थोड़ी है। मलखेड़े तो दिद्दी गांव मैंने टिकट है, मैं जम्मे तो जीतने लाग्यो, बैठे जो मैं चुनाव लड़ने लाग्यो, मैं मरूंगा इतने तक जीतूंगा। गांव है मेरो, और गांव भी को नहीं ऐसो जोर को गांव है जगह रहने वाला कोई दलित कोई सामान्य परिवार मने छोड़ के आज तक गयो को नहीं जा को नहीं। मैं तो आपको तहसील का सामान्य सा सीधा साधा लोग जगह मेरे प्रेम करियो, मैं बासा का गद्दारी को नहीं करी, मैं बासा इश्क करी हुए और काम को इश्क करी हुए। काम के लिए रात ने 1-1 बजे तक विधानसभा बैठे रहे। सुबह 11 बजे विधानसभा लगी तो रात ने घंटी बाजी जब आया, मैं बैठा बर को नहीं को बक मार के चला गया और किन्ने आवारा फिर लगा गया। विधानसभा को 1-1 पल जनता ने फायदो किया कर सकूं, मैं मेरी तहसील खातर हमारी विधानसभा क्षेत्र के लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं, ये मैंने प्रयास रात दिन करा। मैंने 1-1 आपके बच्चे गए इकट्ठे होकर के, हमारी ये मांग है, मैंने तसल्ली से सुना, मैंने धैर्य से काम करे। बैठता फिर पागल हो रहे, बैठवा छुट रही क्या भैंस में तो बलवानपुर पूछ गए पागल हो रहा ज्ञानो करनो कोई कहे नेता को हाथों रखेगा तो नेचुरल प्रक्रिया फिर भी बेटा जस ये भय बढ़ रही। खैर उनका भय जायज है, उनका भय किस लिए जायज है मैं बताऊं आपको। उनका भय इसलिए जायज है, अमित शाह और मोदी गए थे कर्नाटक, सरकार गिरा के आए, गोवा गए सरकार गिरा के आए, मध्य प्रदेश गए सरकार गिरा के आए, राजस्थान आए पहला बयान मेरा आया। मुझसे पत्रकारों ने पूछा क्या रहेगा, सरकार नहीं गिरेगी, ईंट से ईंट बजा देंगे। बढ़त लगी बादल कई चुड़ियां खाया इन बात पर, कई ईंट बजाने की कह दी। आज गहलोत साहब की सरकार खड़ी है, आज गहलोत सरकार की सरकार टिकी हुई है, और जो बादरा के लिए सौगातें दी वो आपका मुझे विधानसभा भेजने का ही परिणाम है। अगर आप 2018 में गलत फैसला ले लेते तो आप ये सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा नुकसान राजस्थान प्रदेश की जनता को हो जाता। मध्य प्रदेश में कोई न्यारी बात होगी कि बड़े सरकार गिर गए, कांग्रेसी गिर गई, बीजेपी की बन गई। अठे में सरकार बचाई तो तहसील ने इतनी सौगात दी। मैं तो एक कॉलेज खातर लड़िया नौजवानों 18 साल
गवर्नमेंट कॉलेज लेके रहेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज देना पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज खोलना पड़ेगा। मैंने बदला कैसा लिया, एक की बजाय मैंने 3 खुलाए। और मैं तो नर्सिंग कॉलेज भी छोरियों के लिए खोलता, लेकिन नर्सिंग कॉलेज के लिए शर्त थी 100 बेड हॉस्पिटल की, तो मैंने पहले 100 बेड हॉस्पिटल खुलवाया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं 2023 की विधानसभा में 16वीं विधानसभा में भेजोगे, पहले ही बजट में नर्सिंग कॉलेज खुलाऊंगा और भाजपा के चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण कराऊंगा। भाजपा की चारों तरफ रिंग रोड होगा। जो लोग सवाल उठाने के अंडरब्रिज भीड़ो बनेगो, जगह दे दो, ईब कर दो, छोड़ो 2 दिन, रातों रात बजट व्हाट्सएप में बजट मंगा दो, टेंडर हो रहे, एस्टिमेट बढ़वानो है, 1 दिन में वित्तीय स्वीकृति मंगा दूं, 1 दिन में। औकात है मेरी, जगह को नहीं है, लेकिन अठे अर्थी और जनाजे की रक्षा करनी है। मैंने बात खातर जो को आदमी लगामा मुआवजा हार्ट को पेशेंट मैं हॉस्पिटल जल्दी पहुंचानो है। मैं चार आदमियों की बात प्रभावित हो गई। मैं इस साइड के सारे लोगों का जीवन संकट में नहीं डाल सकता। हाँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर मुझे भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता मौका देगी, अगर मुझे दोबारा 2016 की विधानसभा में भेजेगी, 2023 की 16वीं विधानसभा में भेजेगी, तो मैं भादरा के चारों तरफ रिंग रोड बनाऊंगा और ओवरब्रिज बनेंगे, 2 रिंग रोड। एस्टीमेट बढ़वाया मैंने 100 करोड़ रुपए मुआवजा समेत। कोर्ट जारी है, 10 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए कोर्ट के, राजपुरा के पास, गवर्नमेंट कॉलेज के पास। कोर्ट उधर जाएगी, रिको उधर विकसित होगी, रिको का बोर्ड लग गया, 200 बीघे जमीन हो गई। अरे ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां हमने जनता को प्रभावित करने का और जनता को लाभान्वित करने का काम नहीं करा हो। इसलिए हम हकदार हैं आपके एक एक वोट के, इसलिए हम हकदार हैं आपकी मदद के, इसलिए हम हकदार हैं कि हम राजस्थान की विधानसभा में आने वाली 16वीं विधानसभा में भी भादरा तहसील की जनता और प्रदेश की जनता का नेतृत्व करें, उनकी आवाज राजस्थान की विधानसभा में। 2016 के बाद आपके बेटे बेटियां जो नौकरी लगे, उनके भविष्य की सुरक्षा करने के लिए विधानसभा में आपका बलवान लड़ा। मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को मानते हुए ओपीएस लागू करी, ओल्ड पेंशन स्कीम। आने वाले 20 साल 30 साल के बाद जमाना ऐसा आ जाएगा। मैं भी एक आदमी आया मेरे पास एमएलए बनने के बाद कि वृद्ध आश्रम के लिए जगह दिलवाइए। मैंने मना करा, नहीं, ये हमारी संस्कृति तोड़ने वाला आश्रम है। आई एम नॉट एग्री विद यू। मैंने मेरी विधानसभा क्षेत्र में वृद्ध आश्रम की परमिशन देने की सोची नहीं। हमारे परिवार टूट रहे, हमारे संस्कार टूट रहे, आर्थिक युग आ रहा है। आने वाली 30 साल के बाद जो लड़के और लड़कियां रिटायर होंगे, जो आज नौकरी लगे या 2004 के बाद नौकरी लगे थे, उनको याद आएगा हमारा जमाना। हम विधायक थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, जो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन बंद करी थी। राजस्थान में अशोक गहलोत और बलवान पुनिया ने मिलकर के वापस उसको चालू करा। ऐसा कौन सा विभाग है जिसको हमने वापिस जिंदा नहीं करा हो? पेयजल के 2 एएन थे, रामस्वरूप जी कस्मा और दलीप जी शाह, कभी उनका दर्द पूछना। 5 रुपए का बजट नहीं था पीएचडी के विभाग में, आज 350 करोड़ से काम चल रहे हैं और एक्शन का दफ्तर खोल दिया। वो नेसेसरी रिटायरमेंट लेके चले गए थे, बजट नहीं था। सिंचाई विभाग 4 साल में 4 बार नहर साफ करिए, टेंडर लगे, मुठ से लेकर के टैल तक 15 दिन में नहर साफ हो जाएगी। मैं आज कहके जा रहा हूं, मैं कह के गया था थोड़े दिन पहले जब मेरा उस चौक में स्वागत करा था कि अगला बजट आएगा और बजट में खाड़ों के लिए पैसे आएंगे। 6 राजपुरा का खाड़ा बन रहा है, बच्चे सारे खाड़े बनेंगे। आज कहके जा रहा हूं 8 पीएचडी के खाड़े का भी टेंडर लग जाएगा और खाड़ा टूट करके दोबारा बनेगा, तो घटिया खाड़े बनेगा। मैं कह के गया था, बजट जब तक आया नहीं था, या सवाल स्वागत मेरा करा था। हमने जो कहा वो काम करा। ये तसल्ली बख्श काम बोर्ड लिखे होते हैं कि हमारे यहां वादे तसल्ली बख्श करे जाते हैं, तो हमने जो वादे करे थे हमने पूरे करे, एक एक वादा पूरा करा। हमने सबसे बड़ा वादा यह निभाया कि जनता की जेब नहीं लूटने दूंगा। आज कोई भी राशन का डीलर है,
वो मेरी जनता का गोड़ दाना नहीं खा सकता। कोई आदमी सभा में खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मेरी फलाना आदमी कणक खा गया। एक भी मेरे पास आदमी अर्जी लेकर के आ जाए कि मेरी कणक खा गया, मैं उसको ठीक कर देता हूं 5 मिनट। 5 मिनट जब कहता ना सही करे, अच्छा लाड करेंगे जो कुछ लोग और सामान खाइए इतो शाणु ने तो कोनी जो दोनों कड़ी नैन में टक्का कर लियो, नहीं कर ले, नहीं कर ले, ऐसी तालबाजी बंद हो गई। राज्य एक रहो, राज्य एक रहो, क्या तो सामान देने वालों रहो, क्या सामान लेने वालों रहो, दोनों राज्य बोल रहे हैं। दोनों राज्य जल्दी रहेगा जब मेरी बात स्वीकार करेगा। मेरे घरे पिछले दिन 34 डीलर गया और बोले विधायक जी हमारे सामान कम आवे है,